हेलो दोस्तों, आरईसी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे और Q2 के कैसे नतीजे आए हैं सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ₹5 का डिविडेंड आरईसी की तरफ से इस साल आते हुए नजर में आ रहा है और नवंबर 9 इंपॉर्टेंट डेट है। ये रिकॉर्ड डेट होने वाली है इस डिविडेंड की और जो डिविडेंड का पेमेंट है वो 24 नवंबर को हो भी जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है ₹5 का डिविडेंड। अब ये ज्यादा है या कम है? अब देखिए, अगर आप पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर देखें तो टोटल आरईसी की तरफ से ₹15.30 का डिविडेंड आया था। अब देखिए, बीच में बोनस आया है तो बोनस के कारण में एडजस्टमेंट हुए हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको मैं पिछले साल और इस साल का डिविडेंड को कंपेयर करने की। तो देखिए, पिछले साल एक बार अगस्त के महीने में ₹2 का और फिर नवंबर के महीने में मतलब इसी समय में ऑलमोस्ट ₹2.5 का डिविडेंड आया था। तो ₹4.5 का डिविडेंड आया था। अगर हम बोनस का एडजस्टमेंट को कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो भी ₹5 का डिविडेंड मिल रहा है। और इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी, चूंकि इस बार अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक्स भी ज्यादा होंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास स्टॉक्स भी ज्यादा होंगे क्योंकि आपको बोनस जो है स्टॉक मिला होगा। समझ लीजिए आपके पास 100 स्टॉक है तो आपको कुछ 33 स्टॉक मिले होंगे, 133 के आसपास आपके पास स्टॉक हो गए होंगे। तो आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलने जा रहा है, ये चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। आपको डिविडेंड अमाउंट भी ज्यादा मिल रही है और चूंकि आपके पास स्टॉक्स ज्यादा है तो आपको जो ओवरऑल जो डिविडेंड है वो भी इस बार ज्यादा मिलने वाला है। जरूर कमेंट करिएगा अगर ये चीज जो है, जो बोनस के एडवांटेजेस है आपको अगर अच्छे से आपको जो है डाउट क्लियर आपके हो गए हो तो। अब देखिए कैसा रिजल्ट आया है क्वार्टर टू का रिजल्ट पिछले साल का और इस बार का। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सी कम हुई है, 9688 करोड़। ओवरऑल जो नतीजे आए हैं एक स्टेबल नतीजे आए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछली बार प्रॉफिट्स 2739 करोड़ था, इस बार 2728 करोड़, स्टेबल है, मतलब फ्लैट नतीजे आप इसको कह सकते हैं। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे 4160 करोड़ से जरा सा घटा है 3958 करोड़। ओवरऑल अगर आप हाफ ईयरली अगर आप देखेंगे तो हाफ ईयरली इनकम 8000 करोड़ से लगभग फ्लैट ही है, 7950 करोड़। प्रॉफिट्स देखेंगे पिछली बार 4985 करोड़ थे, इस बार बढ़कर 5176 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप नतीजों की बात करेंगे तो एक फ्लैट नतीजे आरईसी की तरफ से आए हैं, जहां पर लॉस भी नहीं हुआ है। प्रॉफिट जो थे, जो पिछली बार जैसे थे वैसे ही प्रॉफिट देखने को मिले हैं। फिर आरईसी को लेकर जो हमेशा इन्वेस्टर्स को डाउट होते हैं, एसेट क्वालिटी, ये जितना कम हो, जो एसेट खराब एसेट जितने कम हो उतना अच्छे। तो ये देखिए, ये 4.41% था, इनफैक्ट पिछली बार दिसंबर में 5.07% था, तो ये गिरा है 4%। और नेट जो है वो 1.24% है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स को ये टक्कर दे सकता है। ये नंबर ये बहुत ही पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ। बाकी प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 69.28%। मुझे पता नहीं क्यों मार्केट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी एक स्टेबल ग्रोथ कर रही है और साथ साथ उनके एसेट क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज भी कम हो रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। मैं मानता हूं कुछ डिस्कॉम्स की हालत खराब है और थोड़ा सा मार्केट को डर रहता है, बट फिर भी जो वैल्यूएशन है, आप यहाँ पर वैल्यूएशन भी देख सकते हैं। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 203 की है और ये बुक वैल्यू एडजस्ट की हुई है कंपेयर टू जो बोनस है। तो शेयर प्राइस कितना होगा, 96 होगा। चलिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 कर देते हैं। 100 डिवाइड बाई 203 भी करें तो भी 0.4 के 0.48 0.5 के आसपास की बुक वैल्यू बनती है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी बहुत नीचे जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। बाकी इस बार जो मार्जिन है वो कम हुए हैं, 4.41% से 3.73% जो है मार्जिन कम हुए हैं, जो एक न्यूट्रल हम कह सकते हैं। बाकी अगर आप ईपीएस देखेंगे 41.44 है, ये कुछ स्टेबल नंबर्स है। अब देखिए नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट जो आरईसी में सबसे बड़ा एडवांटेज अगर हम कहें तो वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा कंफर्ट है। तो इस पर और कुछ नए डेटाज आएंगे, तो सिर्फ फर्स्ट कट मैं आपको बता रहा था, डिविडेंड पर फोकस कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, डिविडेंड को लेकर आपको आइडिया आया होगा। ₹5 का डिविडेंड है और 24 नवंबर को पेमेंट भी है। इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा वीडियो था।